एक मिनट। सारा, तुम्हारे साथ घर में कोई और भी है क्या? अरे नहीं दीदी, मैं तो इस घर में अकेली हूँ, मेरे साथ कौन होगा। अच्छा, मुझे लगा कि घर में कोई और भी है। और हाँ सुन, मैं और तेरे जीजी ना बाहर जा रहे हैं शॉपिंग पे, और हमें कुछ सामान भी लेना है घर का, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ना 2 से 3 घंटे लग जाएंगे वापस आने में। तो जब तक के लिए ना तू घर अच्छे से लॉक कर लियो और किसी को ना अंदर मत आने दियो, समझी? और आराम करियो तू आराम से। हाँ दीदी, ओके, आप आराम से जाओ। क्या यार दीपिका, तुम उसको बच्चों की तरह समझा रही हो। अरे यार वो बड़ी हो गई है, अपना ध्यान खुद रख लेगी। अब चले अब। तुम चुप रहो, मुझे मत समझाओ। वो ना मेरी छोटी बहन है और मैं ना उसकी बड़ी बहन हूँ। अगर मुझे उसकी टेंशन नहीं रहेगी तो किसी और को थोड़ी ना रहेगी, और मुझे तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वही पापा ने उसको मेरे भरोसे भेजा है, तो मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? और तू घर को ना अच्छे से लॉक कर लियो, घर में ना कोई भी आना नहीं चाहिए। और हाँ, थोड़ी देर में हम आ जाएंगे, जब तक तू आराम कर। चले? एक मिनट रुको, मेरी बहन का ना मुझे कैरेक्टर ना ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने ना घर में किसी को बुला रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कर रही है पीछे से ना, शायद वो किसी को बुलाती है घर में। यार दीपिका, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही शक करने लगी हो अपनी बहन पे। अरे छोटी बच्ची है, कुछ शरारतें, कुछ मजाक कर रही होगी। तुम चलो मेरे साथ मार्केट। बच्ची नहीं है वो, तुम्हें कहाँ से बच्ची लग रही है वो? मुझे ना सच में ना डाउट हुआ, तभी तो मैं बोल रही हूँ। और जब वो गेट पे खड़ी थी ना, तो मैंने ना सच में किसी का हाथ देखा था, पर उसने बोला कि गलत फहमी है, तो मुझे लगा सच में कोई गलत फहमी होगी। पर मुझे ना अब सच में ना यकीन हो गया है कि पक्का ना वो हमारी पीठ पीछे से ना हमारे घर में ना लड़कों को बुलाती है। हाँ दीपिका, मैं मानता हूँ कि तुम उसकी बड़ी बहन हो यार, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उस पर हमेशा शक करती रहोगी यार। अरे यार वो अच्छी लड़की है यार, तुम्हारी बहन है वो छोटी। अच्छा, अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, मान लेती हूँ। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं बड़ी बहन हूँ इसलिए मैं ज्यादा शक कर रही हूँ। इतना मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज्यादा शक मत क्या करो, वो भी तुम्हारी छोटी बहन है। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम शॉपिंग के लिए पैसे लाई हो? मैं नहीं लाई हूँ पैसे, और जब तुम साथ में चल रहे हो तो मुझे पैसे लाने की क्या जरूरत है? और मैंने तुम्हें बोला तो था कि पैसे ले लेना। अरे यार मेरा पर्स ना ऊपर रह गया, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं तुमसे। नहीं लाई मैं। चलो अब घर वापस। हाँ चलो। आज तो तुमने बचा लिया यार, मुझे तो ऐसा लगा था कि आज तो तुम्हारी बहन मुझे पकड़ ही लेगी। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें पकड़ सकता है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। अच्छा, अब तुम्हारी बहन आ जाए उससे पहले पास आओ ना यार। सारा, हम कब तक ऐसे छुप के मिलते रहेंगे? अरे मुझे तुमसे शादी करनी है। शादी तो मुझे भी तुमसे करनी है, दीदी को आने दो, उनसे बात कर लूंगी। तुम अपनी दीदी से बात कर लोगी और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन इतनी जल्दी शादी? अगर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर भी दी तो भी तो मुझे 2 साल लगेंगे ना। 2 साल क्यों वेट करना है? हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर इतना वेट क्यों? अब मेरे को नौकरी ढूंढने में 2 साल तो लग ही जाएंगे ना, क्योंकि तुम तो कुछ कमाने वाले हो नहीं। अच्छा, मैं कुछ नहीं कमाता? मैं हाँ हाँ यार, ले लो पर्स। दीदी आप यहाँ? हाँ मैं। दीदी वो आप तो मार्केट गए थे ना? गई तो मैं मार्केट ही थी, पर गलती से ना ये अपना पर्स ना यहीं पे भूल गए, इसलिए हमें ना वापस आना पड़ा। और अच्छा ही हुआ कि हम वापस आ गए, कम से कम तेरे इस चेहरे से रूबरू तो कर पाए हम। तो ये सब कर रही है मेरी बहन मेरी पीठ पीछे, तो घर में लड़कों को बुला के हम पे आशिकीबाजी कर रही है। अरे तुझे जरा से भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सारा। और तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारी साली ऐसी नहीं है। लो देख लो अपनी आंखों से कि क्या कर रही है ये, घर के अंदर लड़कों को बुला के आशिकीबाजी कर रही है, कल मुही कहीं की। अरे तू इतना तो सोच रही थी कि तू मेरी छोटी बहन है और तू मेरे घर में रह रही है, तुझे इतनी सी भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? तो यहाँ पे लड़कों को बुला के, छी, मैं तो सोचते हुए शर्म आ रही है कि तू ये सब कर सकती है। हाँ दीपिका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी इस टाइम कि तुम्हारी बहन की ना हरकतें ठीक नहीं है, और देखो आज देख भी लिया। सारा, तुमको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारी बहन तुम पर इतना विश्वास करती है और तुम घर में ये सब कर रही हो, वो भी इस लड़के के साथ? अबे ओए, तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से, मैंने कहा ना निकल निकल। सारा, मुझे ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने ना हम दोनों के विश्वास को तोड़ा है।
अरे कितना भरोसा करते रहे तेरे जीजा तुझ पे, और मैं तो करते ही थी। तूने हमारा ही भरोसा नहीं, तूने ना मम्मी पापा का ही भरोसा तोड़ा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, और मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी बहन इतना नीचे गिर जाएगी, ये सब करेगी मेरी पीठ पीछे। और मुझे ना तुझ पे पहले ही शक हो गया था जब तू वहां पे खड़े होके ना उसके हाथ को छू रही थी। अरे मैं तो ये तक सोचने लगी थी कि क्या पता मेरी बहन गलत ना हो, मैं ही ज्यादा सोची हूँ, पर नहीं, तूने तो मुझे गलत साबित करके रख दिया, और तूने मेरे शक को ना यकीन में बदल दिया कि तू ना गलत ही कर रही थी। पर बस अब बहुत हो गया, तुझे जितनी अपनी मनमानी करनी थी ना तूने कर ली। अब मैं ना मम्मी पापा को सब कुछ सच से बताऊंगी कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, और ना जल्द से जल्द तेरी शादी करवाऊंगी। बस तूने कर ली बहुत पढ़ाई, कम से कम तेरी शादी हो जाएगी तो ये दिन तो नहीं देखने पड़ेंगे। I'm really sorry दी, I promise you, मैं आगे से कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुझे ये सब करने का मौका दूंगी तब तो तू करेगी ना। अब मैं सारी बातें ना मम्मी पापा को बताने जा रही हूँ, और वो अब करेंगे तेरी शादी। शादी के बाद ना ये सब करती रही है तू। चलो तुम यहाँ से। दीदी दीदी एक बार मेरी बात तो सुनो।